सीताराम राम राम जय जय राम राम राम। 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 हे माँ शरण या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण शस्त्र नमस्तस्यै 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 नमः। ओम सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु कृपा से इससे पिछले भाग में हमने पार्वती ने जो शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी उसका वर्णन था, और उस वर्णन में भगवान भोलेनाथ ने शिव जी जो को पाने के लिए पार्वती जी जो तपस्या कर रही थी उस तपस्या की एक परीक्षा ली थी। उस परीक्षा में भी सप्त ऋषियों के द्वारा ये परीक्षा हुई थी। पार्वती जी उसमें पूर्ण सफल हुई, और उसके बाद में इसी प्रसंग के बीच में एक तारक नाम के असुर का वर्णन आया है इसी श्री रामचरितमानस के बालकांड में। तो अब ये जो तारक नाम का असुर का वर्णन आया है, इस दैत्य की मृत्यु के संबंध में ये वर्णन था कि ये अजर अमर होगा, लेकिन इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीत पाएगा। तो अब उससे ही आगे का वर्णन सुनते हैं। मंगल भवने मंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। मोर कहा सुन करहु पाई राम रे। होए ईश्वर करय सहाई राम रे। सती जो तजी दक्ष में देहा जय जय सीताराम। जननी जाए हिमाचल गेहा सिया राम। तो ब्रह्मा जी ने जो सबको समझा करके बताया था कि किस तरह से उस दैत्य की मृत्यु होगी, तो मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। जो वो सती जी था, और सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपनी देह का त्याग कर दिया था। शायद उस प्रसंग के बारे में आप सभी को जानकारी होगी, और उसको संक्षिप्त रूप से मैं बस यही बता रहा हूँ कि यज्ञ में देह का त्याग करने के बाद जो सती जी का जन्म हुआ है वो हिमाचल के घर जाकर के जन्म हुआ, और वो पार्वती स्वरूप में आई थी। तो उसी के लिए ये ऋषि मुनियों का चल रहा है कि ते तप कीन शंभुपति लागी। शिव समाध बैठे सब त्यागी। जदप अहे असमंजस भारी। तदप बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो
क्या कि पटवो काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाय शिवै सिर नाई, करवाओ विवाह वर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, यानी उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और किसी भी प्रकार उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ये विध भले देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई, अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेव विश्वमावन जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही विपत्ति सब, पुण्य मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोए, बेहस कयो वश मार। देवताओं ने कामदेव अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तथापि काज तुम्हारा, श्रुत ये परम धर्म उपकारा, परहित लाग तयो जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस के चले वो सबे सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोप्यो जबहे बार चर केतु, छन मोह मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सवे विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुवट संजुक में पुरे, सदि ग्रंथ पर्वत कंदरन मो जायते अवसर दुरे, हो निहार का कर तार को रखवार, जग खर भर परा, दुए मात के रतिनाथ जे कहो, कोप कर धनु सुर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचरण आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तज भय सकल वस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नहर मैं तरु शाखा,
नदी उमग अम्बुद कहो धाई, संगम करहे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी, मतलब आपस में मिलने जुलने लगी। जय अस दशा जड़न के वर्णी, को कह सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भये काम बस समय विसारी। जब वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतना जीवों की करनी कौन कह सकता है। पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नए अवलोक है कोका। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध मतलब काम में अंधे होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहो बखानी। सदा काम के चेहरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेप काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विराही हो गए। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। ये सब कामदेव ने अपना एक चक्र चला दिया। भय काम बस जोगी, सीतापस पावरन की को कह। देखें चराचर नार में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोक पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। द्वे दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुको अयम। जब योगी सब और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा। सबके मन मन सेज हरे, धरी न काहू धीर। ते उबरे ते काल मोह, जे राखे रघुवीर। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। देखिए, समय युग और इनका बड़ा प्रभाव होता है। यही हाल इस समय इस कलयुग का है। कलयुग में अगर धर्म पर जो लोग चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है उन पर, और इसीलिए वरना जो कलयुग का प्रभाव है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इससे लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। बाकी सारी स्थितियां आपके और हमारे सामने हैं। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उबे घरी अस कौतुक भयऊ, जो लग काम सम पै गयऊ। शिवय बिलोक ससंके मारू, भयो जथा मत सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र है देख मदन भय न माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग, जब उनका नशा उतर जाता है तो फिर अपना सुखी हो जाते हैं। और वरना नशा किए हुए पे तो
कब क्या दिमाग को कहाँ घुमा दे कुछ पता नहीं होता है। तो दुराधर्ष मतलब जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन होता है, दुराधर्ष बोला जाता है। और दुर्गम भगवान रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लाज कछ कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचिस उपाई, प्रगटिस तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुछ मुत नवतर राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनी। आखिर मन में करने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन बन का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहते जन उमगत अनुरागा, देख मुहे मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागे मनोभव मुहे मन मन, सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सुरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सर सब कर गान नाचे अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कोट विद, हारे उसेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शीतल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बर शाखा, देह पर चढ़ो मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति लगताने। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाल चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिक उर लागे, छूट समाध सम्भ सब जागे, भयो ईश मन क्षोभ विषय की, नयन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बहुत तीखे जो 5 बाण थे वो छोड़ दिए, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी भगवान शिव जी में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंप्यो त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत जर छारा। जब काम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोचे हैं भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देव गए, दैत्य सुखी हुए। सभी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतिगत सुनत रति मूर्छित भई, रोदत बदत बात करना करत शंकर पह गई, अति प्रेम कर विनती विविध विधि, जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल से निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति
अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु भगवान भोलेनाथ शिव जी यानी असहाय को देखकर सुंदर वचन बोले, अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंग, बिन बपु व्यापय सवय पुन सुलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। वंश कृष्ण अवतारा होए हरण महा महभारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भार को उतारने के लिए वंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा होगा। देखिए, हम जो श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये जो अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनका हमको कोई बोध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, बस चौपाई और दोहा पढ़ते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं। चूँकि अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ और दोहे हैं, लेकिन सरल हिंदी भाषा ना होने की वजह से और संस्कृत भाषा होने की वजह से सभी उसको समझ नहीं पाते हैं। उसको समझ ये लक्ष्य बना करके बिल्कुल प्रथम श्लोक से ही, प्रथम दोहे से इसको अर्थ सहित पढ़ने का जो संकल्प लेकर के बैठे हैं, तो इसमें पूरा बहुत अच्छे अच्छे प्रसंगों को जो कभी हमने पढ़े नहीं, सुने नहीं, उनको पढ़ने और सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो कामदेव को जब भस्म हो जाते हैं, कामदेव की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी से जो भगवान भोलेनाथ उनको वरदान देते हैं, उन्होंने बता दिया कि अब ये प्रद्युम्न के रूप में कब द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे तब उत्पन्न होगा। और उसके आगे सुनिए कि रति गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहो बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले कृपा सिंधु ब्रख केतु, कहो अमर आये के हेतु, कह विद तुम प्रभु अंतर्जामी, तदप भगत बस बिनबो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाओ, निज नैनन देखा चहे नाथ तुम्हार विभाव। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका देखना चाहते हैं। तो आज इस भाग में हमने शिव जी के समक्ष देवताओं ने अपना प्रस्ताव रख दिया है। आगे कल के भाग में सुने क्या होता है। भगवान भोलेनाथ और कामदेव और सभी देवताओं का एक वर्णन होगा।
उसमें आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी बालकांड चरितमानस में बालकांड का दुआ नंबर 88 पर विश्राम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय भगवान बोलता। कवन सुकाज कमाही जो न होए तात तुम पाई, मंगल भवन मंगल हारी द्रवो